सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका इंग्लिश विद एनएचआर में स्वागत है। एंड मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आप लोगों के साथ 7th क्लास लेके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मैं एक भी माइन्यूट चीज़ें भी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कहीं से भी कोई डाउट रह जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। क्योंकि देखो, आपको मैंने नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, उसके मेन यूजेस, ठीक है। अभी मैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। लेट मी टेक वन पेन हियर। और आप सबको बता दूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कि बिकॉज आई कीप ऑन अपडेटिंग सो मेनी थिंग्स ऑन दैट, एंड कुछ नए टिप्स, कुछ नए वर्ड्स जो मैं देता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे ज़रूर मुझे मेरे संपर्क में रहिए। और कोई डाउट हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स नीचे है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सारे मैसेज ज़रूर पढ़ता हूँ एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू गाइस। ठीक है, तो चलिए, नॉकिंग शुरू है, सिक्सर मारना शुरू करेंगे बहुत जल्दी टेस्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउन्स दैट चेंज सब्सटेंशियली। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं सडनली। ठीक है, देखिए, जैसे कि माउस का जो प्लूरल होता है वह होता है माइस, है ना, ध्यान रखिएगा। डाई, आपको पता है ना, वो लूडो में जो डाई खेलते हैं, उसका जो प्लूरल है वो डाइस हो जाता है। ठीक है, ऑक्स, ईएन उसमें फॉर्म कर देते हैं, ऑक्सेन हो जाता है। चाइल्ड में भी आर लगा देते हैं, चिल्ड्रेन हो जाता है। को बहुत सारे लोग चाइल्ड्स लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एस लगाया तो गलती है भाई। मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग एनी सच फॉर्म वर्क, राइट गाइस। चिल्ड्रन, अच्छा, कुछ लोग चिल्ड्रेंस भी लगाते हैं तो ऐसा गलती मत करिए, ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ पर्सन की। तो जो पर्सन है, तो अगर मैं उसका प्लूरल की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा पीपल। पेनी, यू नो व्हाट इज पेनी, द कॉइन्स। अगर उसकी मैं बात करूँ, ब्रिटिश लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो पेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, PENC, पेंस। आई होप इट इज़ क्लियर विद यू गाइस। इससे रिलेटेड कोई आपको नया सजेशन हो या कुछ डाउट अगर पूछना चाहते हैं तो यू गाइस कैन कनेक्ट मी ऑन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए, अब कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि US से एंड होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं उस केस में हम क्या करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही लोग इसमें गलतियां करते हैं, तो मेक श्योर कि कोई भी बंदा इसमें गलती नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है फोकस। ठीक है, तो फोकस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसका प्लूरल फोकस का। बहुत सारे लोग फोकसेस यूज करते हैं, माय गॉड, दिस इज द बिग फंबल यू गाइस आर डूइंग। जो भी कर रहे हैं, फोकस का फोकाई होता है प्लूरल। जब भी आप फोकस का प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे फोकाई। रेडियस, ठीक है, रेडियस आप यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसका रेडियाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका रेडियसिस भी यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने फोकसिस भी लिखा है। कुछ केसेस में हम फोकसिस यूज कर सकते हैं। आई कैन से ये सही होता है। लेकिन फोका यूज़ करिए तो थोड़ा एडवांस लगता है। फोकसिस लाइक मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, ओके। फंगस की मैं बात करूँ तो अगेन फंगी यूज़ करेंगे उसके लिए। न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लिया यूज़ करेंगे। ठीक है, जनरली हम बायोलॉजिकल टर्म में यूज़ करते हैं सारे वर्ड्स। कैक्टस, कैक्टाई यूज़ करेंगे। एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये गलतियाँ ना हो, याद कर लीजिएगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपी यूज़ करते हैं। और ऑक्टोपसिस भी होता है, तो थोड़ा एडवांस वन में यूज़ करिए एक्टोपी। ठीक है, ऑक्टोपस पता है ना, समुद्र का जीव है। सो मेनी उसके फुट कहिए, कुछ कहिए, वो हेल्प होता है पकड़ने के लिए। वो काफ़ी सारे होते हैं, 8 और इवन मोर देन दैट, आई एम नॉट श्योर। चलिए, हिपोपोटामस, दरियाई घोड़ा। ठीक है, तो हिपोपोटामसिस भी यूज़ कर सकते हैं। और हिपोपोटामी छोटा होता है तो ये ज़्यादा यूज़ करिए, ये थोड़ा एडवांस वाला लगता है। ठीक है, तो आई होप गाइस कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू गाइस कैन कनेक्ट मी एनी टाइम एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आर ऑन द टेलीग्राम, राइट। चलिए, पहले सीख लीजिए, फिर मैं टेस्ट देता रहूँगा, फिर उसमें मजा आएगा। अच्छा, अब हम बात करता हूँ मैं इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स
एंडिंग इन IS, कुछ ऐसे भी नाउन हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, एंडिंग इन IS, ठीक है ठीक है। तो देखिए नाउन्स विद एन IS एंडिंग कैन मेड प्लूरल बाय IS to ES। देखो कोई भी ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में IS है, उसमें आप IS को हटा के ES लगा देते हो तो आप उसको प्लूरल फॉर्म कर देते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर विद यू गाइस, राइट। एक्सिस IS है, इसमें ES लगा दीजिए, एक्सेस यूज करेंगे एज अ प्लूरल, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है, ध्यान रखिए, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। थेसिस, थेसिस। आई होप इट इज क्लियर विद यू गाइस। जो भी लोग एक्सेसिस यूज करते थे नहीं यूज करेंगे, एनालिसिस यूज करते थे वो नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ ये रूल्स हैं, अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और आप सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे और अपने टेस्ट में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, राइट। तो मेरा मेन मकसद है ये क्लास, फ्री क्लास आप लोगों को देने का, क्योंकि आप लोगों की छोटी छोटी जो बारीक गलतियां हैं वह आगे ना हो, ठीक है। तो बहुत ही प्रिसाइजली मैं समझा रहा हूँ, अगर यहाँ से गलती हुई तो ये परेशानी का सबब है भाई, नहीं होने दीजिएगा। चलिए, आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे लेआउट में गलत प्रॉब्लम हो गई है, मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगा। देखिए, इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स एंडिंग ऑन इन ऑन, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में ऑन ON से हम उसको फिनिश ऑफ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ON हटाएंगे और A लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिनोमेनन, घटना, तो फिनोमेनन में एन हटाएंगे A लगा देंगे, फिनोमिना, ठीक है। क्राइटेरियन, ON हटाएंगे A लगा देंगे, क्राइटेरिया, क्लियर है। फिनोमेनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्लियर, ओके गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स एंडिंग इन UM। अब कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो लास्ट में UM से नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये शायद इसको लीव आउट करिए, इसको लीव आउट करिए। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, जिसमें अगर IX है तो ES लगाइए। देखिए जैसे कि इंडेक्स, इंडाइसिस यूज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इंडेक्स, इंडाइसिस, और इंडेक्सिस भी सही है, इंडाइसिस यूज करिए, थोड़ा एडवांस साउंड लगता है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्सिस भी यूज करेंगे, अपेंडिसेस भी यूज करेंगे, ठीक है, ये मेडिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, ये वाला। वोटेक्स, तो वोटिसिस, ठीक है, वोटेक्सिस भी यूज कर सकते हैं, यह सही है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फटाफट एक गो थ्रू करा देता हूँ। देखिए, इन कंपाउंड नाउन्स ऐड S टू द मेन वर्ड। कुछ ऐसे नाउन है जो मेन वर्ड है उसमें अगर आप S यूज लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वह प्लूरल बन जाता है। मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉज नहीं लगाएंगे, मदर्स इन लॉ लगाएंगे। देखिए मेन वर्ड है, इसमें S लगाया आपने, ब्रदर में मेन ब्रदर्स लगाया, स्टेप में सन्स में लगाया, स्टेप सन में ये मेन वर्ड है, ठीक है, स्टेप सन्स लगा दिया आपने। हाफ ब्रदर में अगेन हाफ ब्रदर्स लगाया, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर किस में लगाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर्स में। टूथब्रश में टूथ ब्रशेज में लगाएंगे। बेडरूम, बेडरूम्स। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट। पासर बाय, पासर्स बाय। मैन ईटर, मैन ईटर्स। मैन हिटर, मैन हिटर्स, ठीक है। तो मेन वर्ड जो होगा उसमें आपने एस लगाना है और प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट पूछेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, एज शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। तो जितने लोगों तक अगर आप पहुँचाते हैं तो मुझे खुशी होगी, लोग ज़्यादा सीखेंगे, राइट। और क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो आप अपने आप को सेफ रखिए, राइट। और ये जो भी मैंने आपको सिखाया उसको याद करिए, अपने आप से पूछिए, मिरर के सामने खड़े होकर पूछिए। भाई बहन मम्मी पापा जो हैं उनको बोलिए, वो आपसे पूछेंगे। नोट्स बनाइए, मेक श्योर कि नोट्स बनाते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे आज जुड़ते हैं तो वहाँ पे मैं आपको नोट्स दे दूँगा, ठीक है। और सेफ रहिए, सतर्क रहिए, बाहर मत निकलिए और घर वालों का ख्याल रखिए। आई होप अच्छा लगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।